कोई तकरीब हो या सरे राह किसी से चलते हुए अचानक मुलाकात हो जाए, दोस्तों की महफिल हो या रिश्तेदारों का कोई इकट्ठ हो, हर नया मिलने वाला दो सवाल जरूर पूछता है। पहला ये कि क्या आपको डर नहीं लगता जो ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं, और दूसरा सवाल जो हर दूसरा नया मिलने वाला जरूर पूछता है वो ये कि आपके प्रोग्राम करने के बाद कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। पहले सवाल का जवाब तो अक्सर लोग हमें खुद ही दे देते हैं, ये बताकर कि मैं और मेरे घर वाले आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जब इतने लोग दुआ करने वाले हों तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा दूसरा सवाल कि क्या हमारे जान पर खेलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने के बाद कोई तब्दीली आती है या नहीं, तो इसका जवाब है टीम सरेआम के फॉलोअप प्रोग्राम्स। कोरोना वबा के बायस हम इस तसलसल को बरकरार नहीं रख सके थे, लेकिन उससे पहले हमने हमेशा ये कोशिश की कि हर कुछ अरसे बाद या हर संगे मील पर अपने सफर को कुछ देर के लिए रोककर अब तक तय किए जाने वाले सफर पर एक नजर दौड़ाएं, जांचें, मापें और परखें कि हमारी अब तक की कोशिशें कितनी बारावर साबित हुई, हमारी मेहनत और काविशों का क्या नतीजा बरामद हुआ। और आज भी टीम सरेआम पिछले कुछ अरसे के दौरान नशर होने वाले प्रोग्राम्स का नतीजा आपके सामने रख रही है। किसी फर्द की जिंदगी में या मजमूई तौर पर मुआशरे में तब्दीली लाने में हम कितने कामयाब हुए, ये तो गुज़श्ता फॉलोअप प्रोग्राम्स या आज के प्रोग्राम से आपको अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन हम प्रोग्राम सरेआम के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर कोशिश सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि इसके नतीजे में इनफरादी और मुआशरती तब्दीली तो जाहिर है खुदा की रजा से ही आएगी, लेकिन हम बरोज़े महशर परवरदिगार की बारगाह में इत्मीनान से कह सकेंगे कि बारे इलाहा, तेरी जात नियतों के हाल खूब जानती है। मालिक, तुझे मालूम है कि हमने अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर कोशिश की। ऐ हमारे रब, तू जानता है कि हम अपने हिस्से का दिया रोशन करके आए हैं। रोशनी करना तेरे इख्तियार में था मेरे मालिक, लेकिन हमने रोशनी के लिए अपना लहू देने से भी गुरेज नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहरियों के अंगूठों के निशानात चोरी करने, उन्हें सिलिकॉन पैड पर प्रिंट करके उनके नाम की सिमें हासिल करने और उनके बैंक अकाउंट खाली करने के तारीखी फ्रॉड को जब टीम सरेआम ने बेनकाब किया, तो इसके बाद इस माफिया का क्या हुआ जो पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड में मुलव्विस था। टीम सरेआम ने थंब इम्प्रेशंस यानी अंगूठों के निशानात चोरी होने के जिस मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था, उसने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बायोमेट्रिक निजाम को नाकारा बना दिया था। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लगे। ये चीज, ये चेक करें जी, चश्मों में, जूतों में, पूरा सिस्टम ही आपका बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये इनमें से कोई भी थंब प्रिंट आपका भी हो सकता है, आपका डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है, नादरा से भी। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। भाई का बड़ा पति है, मैंने किससे नहीं सुनी। आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि लाहौर के करीब एक छोटे शहर फूल नगर से बाजियाब होने वाली उस बेटी का क्या हुआ जिसे उसका सगा बाप जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहा था, जिसकी माँ को वो पहले ही पैसों के एवज हर रात मुख्तलिफ लोगों के साथ बदकारी पर मजबूर करता था। अब ये माँ बेटी किस हाल में है, आज के प्रोग्राम में देखिएगा। भाई मेरा कोई नहीं है, मैंने काट ला। किधर भेजा था बेटी को और बीवी को? पता नहीं क्या हमने गलत काम करना इसके साथ। तो तुमने दे दिया? एक मिनट यार, बेटी की शक्ल तो देख जरा एक मिनट दोबारा। जरा 6000 लेके गया है, की करना उन्हें, की करना चाहिए? अभी क्यों आई हो, क्यों भेजा आपके अब्बू ने यहाँ?
ये मुझे गंदे काम करा था मेरी अम्मी के साथ। हैदराबाद के थाना हटरी और जिला मटियारी के करप्ट SHOs जिन्हें टीम सरेआम ने सबूतों के साथ बेनकाब किया और जो अपनी करप्शन के सबूत देखकर आपे से बाहर हो गए और टीम सरेआम पर टूट पड़े। अभी कुछ देर में देखिएगा कि क्या वो अपने ओहदों से हटा दिए गए या फिर उन्हें उनके उनसे भी ज्यादा करप्ट आकाओं ने बचा लिया। आराम से फिर बात कर लेना यार। कुयुमाबाद की वो मासूम गुड़िया जिसे उसकी सौतेली माँ आए रोज वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाती थी, जो अपने पालतू जानवरों को तो अपने साथ कमरे में सुलाती, लेकिन मासूम बच्ची को बाहर पत्थर लगे फर्श पर सोना पड़ता था। आज वो बच्ची किस हाल में है, आज के सरेआम में हम आपको ये भी दिखाएंगे। किसने मारा? मम्मा ने मारा था। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ बस। यार ये देखो, खुदा के वास्ते अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम तुझसे संभाली गई और तुम कह रहे जिधर जाती तंगर हाथ नहीं लगाए। अपना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। और तुम इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती हो जो अंदर है तुम्हारे साथ, है ना? पाला है आप, प्यार करती हूँ, तुम उसको जानवर समझती हो। आपको अच्छी लगी ले जाओ। स्वाद से ताल्लुक रखने वाली वो खातून जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने पंजाब के जिला कमालिया में एक शख्स को फरोख्त कर दिया था। उस शख्स ने खरीदी हुई इस बेचारी औरत को कानूनी तौर पर अपने साथ रखने के लिए उसके साथ निकाह तो कर लिया था, लेकिन इस शख्स की पहली बीवी इस औरत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती। इस औरत ने इस जुल्म से छुटकारा पाने के लिए टीम सरेआम से मदद मांगी थी और जब हम इसे बाजियाब करवाने पहुंचे तो इसने अपने माँ बाप होने का दावा करने वाले लोगों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। ये कौन लोग हैं? अच्छा, आप क्या लगते हैं इसके? भाई, सगे भाई हैं। वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? अगर माँ से कोई नाराजगी भी ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माफ कर दो उसको, अगर ये माँ है तुम्हारी। उसके बाद क्या हुआ और आज ये औरत कहाँ है, आज के सरेआम में इसका अहवाल भी जानिएगा। मुझे इस घर में उतारना, घर में मुझे अंदर कैद किया, 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह में मदद मांग रहा है। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे हवाला करे। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। ब्रोकर उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक बेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और ये भी देखिएगा कि अपने शौहर के घिनौने जुल्म की तस्वीर जैकबाबाद की सायरा, जिसे टीम सरेआम ने उसके खंडर नुमा घर से बाजियाब करवाया था, आज वो किस हाल में है, ये देखकर आपको खुशी होगी। हम जिंदगी में इसके अलावा कुछ और ना भी कर सके तो भी हमें यकीन है कि सायरा की ये पुरानी और नई तस्वीर हमारी बख्शिश के लिए काफी होगी। जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। पापा चक मारता है, लाते मारता है। किताब डले हुए थे, उनको ऐसे मारो तो मेरे कानों को जख्मी कर दिया, वो उतार दिए। मैं इसको कभी नहीं माफ करूंगी। मुझे बख्श दो सायरा, सायरा बख्श दो।
पाकिस्तानी शहरियों के अंगूठों के निशान चुराकर उन्हें एक देसी साख्ता मशीन से सिलिकॉन पैड पर प्रिंट करने और फिर उन अंगूठे के प्रिंट से शहरियों के बैंक अकाउंट्स खाली करने में मुलव्वस माफिया की टीम सरेआम की निशानदही पर गिरफ्तारी के बाद क्या उस माफिया ने ये काम छोड़ दिया है या नहीं, ये जानने के लिए पुलिस ने एक बार फिर मेगा फ्रॉड के इस अड्डे का रुख किया। पहले क्या यहाँ पे क्या होता था पता है? तो मेरे वाले सब रहते हैं पहले से, तकरीबन 3-4 साल से। वही हुआ था जो बंद हुआ था ना? जी सर। अभी जमानत पे है? जी जमानत पर। पता है वो कौन सा केस है? जी आपको? उसके अलावा बस चर्च का है। चर्च पे भी? चर्च भी दोनों में जमानत पे? दोनों जमानत पे। अभी दोबारा भी काम शुरू तो नहीं? कब से? सर कुछ भी नहीं, चेक कर लें। कब से बाहर आए जेल से? उस तकरीबन 20 दिन बाद आ गए। 20 दिन के बाद आ गए। एसपी मोहम्मद मारूफ उस्मान ने इन मुल्जिमान के खिलाफ होने वाली अब तक की कार्रवाई से टीम सरेआम को आगाह किया। जी बिल्कुल, 5 फरवरी को सरेआम की टीम की इंफॉर्मेशन पे पुलिस और सरेआम ने कंबाइंड ऑपरेशन किया था, जिसमें ये मुल्जिम सैयद सफदर शाह गिरफ्तार हुआ और इस भट्टी थाने में FIR दर्ज की गई। तो उसमें हमारे प्रोसीजर के मुताबिक 60 डेज़ में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, जो कंप्लीट करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बिल्कुल मुल्जिम इस काम में मुलव्वस पाया गया और इसको मुजरिम डिक्लेयर किया गया हमारे चलान के मुताबिक। और अभी 60 डेज़ के बाद चलान जमा होने के बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो अभी ये केस अंडर ट्रायल है और ये मुल्जिम बेल पे है, मगर अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें इसको कितनी सज़ा दी जाएगी। फूल नगर में अपने सगे बाप के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बिकने वाली लड़की और उस लड़की की मां, जिसे टीम सरेआम ने इस दरिंदा सिफत शख्स से निजात दिलाई थी, अब अपने नन्हेयाल में इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। इस लड़की के बहन भाई अब स्कूल जाते हैं, जहां वो बाकायदा पोजीशंस हासिल करते हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं अपने घर बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों में खुश जी रही हूँ। ये है और वो छोटी बच्ची है। कितने पैसे कितने हुए? कितने यार आपको कह दिया था? 6,000 दोनों को। उस जिंदगी विच बाकी इन्होंने अपने सारा कुछ पढ़िया लिखा, जो भी पढ़िया तुहानू विखाया है। इत्थे आके ना लंबर लैन, इत्थों आके नर्सरी च पढ़ते सी, आ मुंडा टेस्ट दे के 1 च हो गया रहीदा। भाई बड़ी तुहाडी मेहरबानी, सरेआम टीम का जिन्ना भी शुक्रिया अदा करा मैं कर नहीं सकती। बड़ी मेहरबानी उन्हों दी, मैनू गंदगी से कढ़ के उन्होंने अच्छी जिंदगी दे दी है। वो बच्ची जिसका मुस्तकबिल उसका बाप अपने हाथों से अंधेर कर रहा था, अब जिंदगी की जानिब वापस लौट आई है, तालीम हासिल कर रही है और इंशाअल्लाह एक ताबनाक मुस्तकबिल उसका मुंतजिर है। पहले वाला हमारा वालिद जानवर की तरह हमें रखता था। अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी बहन भाइयों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ। हम पढ़ने भी जाते हैं, पढ़ाते भी इन लोगों को। एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, सरेआम ने हमें वहाँ से निकाला है। अब हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हैदराबाद के थाना हटरी और जिला मटियारी के थाना सईदाबाद के SHOs की करप्शन पर टीम सरेआम ने 2 प्रोग्राम नशर किए थे। दोनों SHOs रिश्वत लेकर अपने इलाके में मनशियात और गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग की सरपरस्ती करने की डील कर रहे थे। जब टीम सरेआम ने कुछ हफ्तों के वक्फे से इन दोनों SHOs की करप्शन वीडियो सबूतों के साथ इनके सामने रखी, तो ये दोनों SHOs दस्त दराजी पर उतर आए। थाना हटरी के SHO ने टीम सरेआम पर तशद्दुद किया, जबकि थाना सईदाबाद का SHO भागने की कोशिश में मारपीट करता रहा।
हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगी। एक टन एक दफा जाएगा। ठीक है। साईं के पास 50,000 कौन आप? अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। सच्चू के कमरे में जा रहा है डायरेक्ट। बैठेगा सच्चा? तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये मैनपुरी गुटका जाने ले जाने का, भत्ता लेने की जिम्मेदारी है। ना बेटा जरा घुमाओ। एसपीटी सर पर देखें, ये ब्रेक पर कर रहे हो। आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। बात है उसको बताओ, सुने ना। आपकी सिर्फ 2 मिनट। बेटा लाना था लैपटॉप, इसको भी 1 मिनट, ये भागे नहीं सर। खड़े रहो भाई, आराम से चलो, बात करना यार। पकड़ मैं सर ये देख, सर ये बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देख, सर ये देख, सर ये देख, ये देख। पकड़। अब मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मारो तुम्हें जितना मारना है। बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज छोड़ दे। अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। बहुत खिड़की से भाग रहा है, खिड़की से भाग रहा है, भागना, शीशा खोल रहा है। यार आप कैसे अफसर हो यार? आपके साहब ने आपके कमाल में भाग जाए यार। बात थाना हटरी का करप्ट एसएचओ फारूक आज भी बतौर एसएचओ सिंध पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जबकि सईदाबाद का एसएचओ मुअत्तल है, यानी तनख्वाह और दीगर मुराद के मजे ले रहा है। समझिए तनख्वाह के साथ लंबी छुट्टी पर है। इस केस की इंक्वायरी एएसपी अलीना राजपर के पास है। वो अच्छी शोहरत की ऑफिसर हैं, सो हमें यकीन है कि कम से कम एक करप्ट एसएचओ जरूर अपने कानूनी अंजाम को पहुंचेगा। सरेआम टीम ने जो सईदाबाद में एक शो किया था, जिसमें दिखाया जा था कि कुछ पुलिस अफसरान इलीगल ग्रेटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, या करप्शन के पैसे ले रहे थे किसी गैर कानूनी काम के। उस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है। मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन हम मेरिटोरियस ग्राउंड्स पे करेंगे और एब्सोल्यूट मेरिट हम इंश्योर करेंगे, और इसका जो भी लॉफुल डिस्पोजल होता है उसको हम उसी तरीके से डिस्पोज करेंगे और अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी उसी तरह से इन्फॉर्म करेंगे। कराची के इलाके कुयूमाबाद से टीम सरेआम ने सौतेली मां के जुल्मों सितम का शिकार नन्ही आयशा को बाजियाब करवाया था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान और टीम सरेआम के पहुंचने पर नंगे फर्श पर सोई हुई इस बच्ची के मनाजिर इसकी सौतेली मां के हैवानियत भरे सलूक की गवाही दे रहे थे। बाजियाबी के वक्त ही हमें अंदाजा हो गया था कि ना तो सौतेली माँ इस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती है और ना ही इसका बदबख्त सगा बाप इस बच्ची को अपने साथ रखने पर आमादा है। किसने मारा? मम्मा ने मारा था। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, चमाटे मारती हूँ बस। यार ये देखो, खुदा के पास अल्लाह ने एक बेटी दी है, तुम तुझसे नहीं संभाली गई और तुम कह रहे हो जिधर जाती तंग कर, हाथ नहीं लगाए। अपना आपका बेटी होती, बेटा होता, इस तरह फर्श पे फेंका होता उसको। कौन कौन से काम करती हैं? मैं झाड़ू पे लगा लेती, बर्तन भी धो लेती, सारा काम। असल में ये बेटी समझेगी तो उसको माँ बोलेगी ना। और तुम इन कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा अपना समझती हो जो अंदर है तुम्हारे साथ, है ना? पाला है आप, मैं प्यार करती हूँ। तुम उसको जानवर समझती हो। इन्हें रखना है या नहीं? अच्छा से ले जाओ, मैं नहीं रखूंगी इसको। बच्ची तब से आज तक सारिम बर्नी ट्रस्ट के शेल्टर होम में है। चेहरे के जख्म तो मुंदमिल हो गए, लेकिन उसकी रूह के जख्म कब भरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता।
सारिम बरनी साहिब की अहलिया आलिया भाभी शेल्टर होम में रहने वाली बाकी खवातीन और बच्चों की तरह इस बच्ची का दुख भी अपने सीने से लगाए हुए हैं। 1 जनवरी को ये बच्ची सरेआम प्रोग्राम के थ्रू मेरे पास आई है, इकरार भाई के थ्रू ये मेरे पास शेल्टर होम में आई है और ऐसी और बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर आती हैं उनके प्रोग्राम से और यहाँ वो रहती हैं। फिर उनके मसले हल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती हैं तो वो अपने घरों को चली जाती हैं। क्या करेंगे फिर? कत्ल कर दोगे अपने आप मारेंगे, आपको मर जाएंगे, हम सह खा के मर जाएंगे। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शरारती होते हैं, बात नहीं मानते, ऐसे करते हैं सारे नहीं बच्चे। तो इतनी बड़ी बच्ची है, हम अपने बच्चों को समझा के बच्चा समझ जाए। कितनी बड़ी बच्ची है ना, बहुत बड़ी बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची है ये, बहुत बड़ा बच्चा हो गया ये। इस बच्ची की माँ को जितना मैंने वीडियो में देखा, कुत्ते बिल्ले जानवर उनसे इतनी मोहब्बत कि उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाती थी, उन्हें प्यार करती थी। लेकिन जब इस बच्ची की बारी आती थी तो इसको फर्श पे सुलाती थी, ना वहाँ कोई गद्दा, ना वहाँ कोई चादर, बस फर्श है और ये बच्ची है। लेकिन इस बच्ची का नसीब वो फर्श नहीं था, इस बच्ची का नसीब अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है, इसीलिए वो वहाँ से यहाँ मेरे पास आ गई है सारिम बरनी शेल्टर होम में। मेरे बाबा मुझसे प्यार करता है, मेरी मम्मा उनसे लड़ती है, कहती है उनसे प्यार क्यों करती है, मुझे सिर्फ अपने बाबा के पास जाना है। स्वात की बेटी जिसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने कमालिया में एक शख्स को 3 लाख रुपए के इवज फरोख्त कर दिया था और जिसे कानूनी आड़ फराहम करने के लिए इस शख्स ने उससे निकाह कर लिया था और इसके नाम निहाद शौहर के बाकी रिश्तेदार इस पर इतना बेहमाना तशद्दुद करते कि किसी मोहल्ले वाले की जानिब से बनाई जाने वाली इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं पहुंच सका। टीम सरेआम ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कुछ अता पता मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता कुछ अरसे बाद एक बंदाए खुदा ने टीम सरेआम से राबिता करके इस मजलूम औरत के बारे में तफसीलात टीम सरेआम को फराहम की। हमने अपने जराए से एक बार फिर इस औरत की वीडियो रिकॉर्ड करवाई ताकि रिकॉर्ड पर रहे और टीम सरेआम की कार्रवाई का जवाब भी मौजूद हो। मुझे इस घर में उतारना, घर में मुझे अंदर कैद किया, 3 साल हो गए, हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा है। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इतने घर में बेटी है, बाहर ना मुझे तो टाला लाई, प्लीज़ मुझे बाहर यहाँ से निकालो, मुझे बहुत तंग हो गया, बहुत जलील हो गया, बहुत मजबूर सी बेटी है मेरी पूरी। इकरार भाई यहाँ से मुझे निकालो प्लीज़। हम पुलिस के हमराह इस औरत को बाजियाब करवाने पहुंचे तो इस मजलूम के आंसू इस पर बीतने वाले मजालिम की दास्तान बयान कर रहे थे। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरे अपने बच्चे मेरे हवाला करे। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। बरोक उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया, छत के ऊपर बैठकर। एक वेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने, मेरे बिना मैं बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। होंठ पे क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ? मारा? किसने? किसने? हम इस खातून को बाजियाब करवाने और पुलिस की हिफाजत में देने के बाद वापस कराची पहुंचे तो सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि वो वापस अपने नाम नेहाद शौहर के पास चली गई है। उस वक्त इसका शौहर पुलिस से मिली भगत करके इसे वापस अपने साथ ले गया, लेकिन प्रोग्राम नशर होने के बाद इसके घर वालों को इल्म हुआ तो इसे अपने साथ वापस स्वात ले आए। पुलिस ने कैसे पैसे लेकर इसे इसके शौहर के साथ भेजा था, आज सालों बाद इसकी कहानी भी सुनिए। आज ये औरत अपनी माँ के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। अलबत्ता इसकी बेटी आज भी इसके शौहर के खानदान वालों के पास है। अरबाबे इख्तियार अगर इसकी बेटी को इससे मिलवाने की सबील कर सकें तो एक माँ की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। टीम सरेआम भी अपने तौर पर माँ बेटी को मिलवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। कलसुम इकरार चिरागे अलता
بیا زه سیچو بوتلم عدالت ته بیا هلته دغه نه وي سیچو ما ته وایي چې څه زه ویم هغه به ته وې نه به وایي هلته جج ته خپل فریاد او دا به ورته نه کوې بیا چې موږ دننه عدالت ته لاړو نو بیا جج نه و بیا ما ته وایي جج نشتي تللی بیا ټولو لارې منې سیچو ما ته وایي چې زه څه ویم ته به هم حقه کوې که تا هغه نه کړو نو بیا به زه ستا ته به ستا واړه نه میلیږي ما ورته وایي ښه بیا ما هر څه چې کړلي دی سوچو په خوله مې کړلي د هغې نه پس بیا هم ما سره ظلم زیاتی کېده 3 ماشومان مې دي یوه لورې رانه په زور منې کړله نه راکوي زما لیور زوی چې دی هغسې زه راویستلی یم لکه اوس زما د لور پته نه لګي چې مړه ده که ژوندی زما لور چې د هغه د 5 کالو ده نوم یې سماویه دی هغه دې ماله راکړي هغه دې غواړم او اخوا واپس نه ځم زه پنجاب ته بیا دوباره پنجاب ته نه ځم زما خطره ده د مر زما د وړوم د مر خطره ده د اقرار نه سوال کوم د اقرار نه مدد غواړم او مخکې مې اقرار راغلی زما مدد دپاره اوس بیا هم د اقرار نه مدد غواړم زما لور دې ماله راکړي जैकबाबाद की सायरा जिसे टीम सरेआम ने कई घंटे की मुसाफत तय करके इसके अपने शौहर की कैद से बाजियाब करवाया था। जैकबाबाद के मरकजी बाजार के ऐन बीचों बीच एक कूड़ेदान से भी बदतर मकान में सायरा और उसके बच्चे जानवरों से भी बुरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। सायरा के शौहर ने उसके सर के बाल काट दिए थे, उसके चेहरे और जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशानात थे। उसके मासूम प्यारे और ज़हीन बच्चे माँ पर होने वाले तशद्दुद की वजह से डरे और सहमे हुए थे। ये मकान किसी उकूबत खाने से भी बदतर मंजर पेश कर रहा था। पुलिस के साथ टीम सरेआम के पहुंचने पर सायरा का दरिंदा सिफत शौहर हमें चकमा देकर फरार तो हो गया, लेकिन उसे उसी रोज जैकबाबाद पुलिस ने हमारी मौजूदगी ही में गिरफ्तार कर लिया था। मैंने इससे लव मैरिज की थी, 3 साल पहले यहाँ पर आए हैं, इस जगह में शिफ्ट हुए। सर ये देखो, ये देखिए मुझे चक मारता है। किस चीज से मारता है? चक मारता है, काटता है, दांतों से काटता है सर मुझे। ये पैर देखिए, पैरों पे ये आंखों पे क्या हुआ है आपकी? ये इसने मुझे मारा है सर, जमाटी मारी, मुके मारे। कब काटे? बाल मुझे 5-6 दिन हुए काटे। ये सर इसके चाचा भी इसके साथ मिले हुए हैं, सब मुझे मिलकर मारते हैं, सब मुझे मिलकर। आप वापस भी नहीं जा सकती अपने माँ बाप के पास? मैं नहीं जा सकती, मुझे सर ऐसी कोई सेफ्टी दे जो मैं भी सेफ रहूँ, मेरे बच्चे भी सेफ रहें सर। मेरे छोटी छोटी बेबी मेरे बच्चों को भी मार देंगे, बच्चों को भी मारता है, उनके सामने मुझे दिन रात मारता है सर। सायरा और उसके बच्चों की हालत चीख चीख कर इस हैवान नुमा इंसान की बर्बरियत की गवाही दे रही थी। पापा चक मारता है, लाते मारता है, बकटास डले हुए थे, उनको ऐसे मरो मैं कानों को जख्मी कर दिया, उठा दिए। आपने भी कभी नहीं रोका बाबा को? मैंने इतनी बार रोका है, फिर मुझे कहते तुम इनके साथ मिली हुई है, मुझे भी उनके साथ मामा के साथ मारता है। सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? मुझे और मेरी मामा को, मुझसे ज्यादा मेरी मामा को पड़ती है। पड़े होते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर रोते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरे बच्चों को बस नहीं छोड़ता। टीम सरेआम ने सायरा को इस अजियतनाक कैद और वहशियाना तशद्दुद से निजात दिलाकर इसके घर वालों के पास भिजवा दिया। सायरा की हालत जरा संभली तो इसे इंसानी हुकूक के एक इदारे में नौकरी मिल गई। सायरा ने किसी पर बोझ बनने की बजाय खुद अपने बच्चों का सहारा बनने का फैसला किया, लेकिन कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल के बाद उसकी नौकरी भी चली गई। जी शुक्र अल्लाह का, पहले की ज़िंदगी से अभी काफ़ी बेहतर हूँ मैं अभी इस ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं, वो अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहते, ना उसके साथ बात भी करना नहीं चाहते, वो भी यहाँ पे मेरे साथ खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा की नन्ही परी जिसने बाजियाबी के वक्त अपने बाप के मजालिम बहुत मासूमियत से हमें बताए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस जिंदगी से खुश है। यहाँ पे मुझे पापा इतना मारता था और मेरे बहन भाइयों को सबसे ज़्यादा मेरी मामा को मारता था। अब उस लाइफ से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। अब मैं यहाँ पे बहुत अपनी मामा के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उनको बस अभी क्या कहूँ, मेरे उनसे दिल से दुआ निकलती है इंशाअल्लाह उनकी टीम के लिए।
6 मार्च 2020 को जैकबाबाद में मेरे घर से मुझे सैयद इकरार हसन उनकी टीम ने बाजियाब कराया था। जो इकरार भाई ने चाबी दी थी SSP जैकबाबाद को, उनके पास अमानत के तौर पे रखी हुई थी। भी मेरी जान तो बची है, लेकिन मेरे 6 बच्चे, मैं इनको कैसे सर्वाइव करूं? इनकी तालीम है, खाना पीना, कपड़ा, हर चीज़ की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।